विद आरजेके में आज मेरे साथ हैं खास मेहमान मनदीप कौर टांगरा, जो कि ना सिर्फ एक सेल्फ मेड बिजनेस वुमन है, बल्कि वो कुछ ऐसा कर रही हैं जो लीग से हटकर है और बहुत ही इंस्पायरिंग है। बहुत बहुत स्वागत है मनदीप आपका हमारे शो इट्स डिफरेंट विद आरजेके में। मैं हूँ ऋचा जैन कालरा। मनदीप, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक ज्वेलरी शोरूम में काम करने से लेकर अपना स्टार्टअप जहाँ आज 150 लोग काम कर रहे हैं, हाउ डिड यू मेक इट? ये कैसे आपने मुमकिन किया? आप एक यूथ आइकॉन भी हैं, कुछ जेम्स अपनी जर्नी के हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें। Right. So thank you, Richa, and thank you to your show. I have worked with two different brands during my job, and मैंने FMCG में भी काम किया है और लग्जरी सेगमेंट में भी काम किया है। और जैसे आप बता रहे हैं कि एक ज्वेलरी आउटलेट से अपने वेंचर पे आना, दो आई वॉज अर्निंग वेरी वेल, बट मुझे लगता था कि अगर मेरे पास ज्यादा अथॉरिटी हो और डिसीजन मेकिंग पावर हो तो आई कैन टेक द ब्रांड टू द नेक्स्ट लेवल. So from there I thought ki I should start something of my own, because I always used to feel that I am paid more than what I am, जो जितना मेरे से काम जो कंपनी है वो कम करवाती है, एंड आई एम दे आर पेइंग मी मोर. सो मैं अपना जो टैलेंट था उसको पूरा यूज करना चाहती थी. सो मुझे लगा कि बिजनेस में ही हम अपना हाईएस्ट पोटेंशियल जो है वो चेक कर सकते हैं. ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने पोटेंशियल को पहचान कर सोचा कि कुछ अलग हट के किया जाए, और इतना अलग कि आपने अपनी आईटी कंपनी एक गांव से शुरू की, टांगरा गांव से, जो कि आज बहुत अच्छी चल रही है। नॉर्मली आईटी कंपनीज एसोसिएट होती हैं शहरों से, चमक दमक से, वहां पर आसानी से वर्कफोर्स मिल जाती है। तो अपनी आईटी कंपनी के लिए आपने गांव को क्यों चुना? गांव से कंपनी शुरू करने के पीछे जो मेरी सोच है वो ये है कि हम मेरे फादर ने, वी हैड अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड. मेरे पापा की गांव में आटा चक्की है, और इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे हमें पढ़ाने के लिए, बट फिर भी आई वॉज द टॉपर ऑफ माई MBA. माई फादर टुक मनी अप टू 3% इंटरेस्ट पे पैसे लेके हमारी फीस देते थे. बट स्टिल फ्रॉम सच अ स्मॉल प्लेस, without any special schooling and any special background, I thought कि अगर मैं वहां पे टॉप कर सकती हूँ तो मेरे मन में ये सोच आई कि मेरे गांव में और भी बहुत मनदीप कौर टांगरा होंगी, मेरे गांव में और भी बहुत सारे बच्चे होंगे कि अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिले तो मेरी तरह ही वो टॉप कर सकते हैं. और बिजनेस शुरू करने के बाद मैं 2 बार टेडेक्स टॉक के लिए भी गई. मुझे IITs IIM में जाने का मौका मिला. सो मुझे बहुत सारी अचीवमेंट्स मिली यहाँ से ही बिजनेस करते करते. सो उसने मेरा कॉन्फिडेंस काफी बिल्ड किया, और मैंने फिर सोचा कि मेरे जो बिजनेस का जो विंग्स हैं वो तो पूरी दुनिया में होंगे, बट जो सेंट्रल पॉइंट है, ऑपरेशंस है, हेडक्वार्टर्स है, या जो मिड पॉइंट ऑफ द कंपनी है, वो जो स्पाइन है वो हमेशा ही मेरा जो विलेज ही रहेगा, और यहाँ से ही हम पूरी दुनिया में जो है वो काम करेंगे. सो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हम इतनी छोटी सी जगह पे बैठ के जी। जो है हम पूरे ग्लोबली वी आर सर्विंग द कस्टमर्स टुडे. तो इससे आपका जो गाँव है, टांगड़ा गाँव, जो कि आपके नाम में भी जुड़ा हुआ है, उससे आई एम श्योर कि बहुत बदलाव वहाँ पर आया होगा, थैंक्स टू योर कंपनी एंड द पीपल हू आर कमिंग देयर। यस. सो इकोसिस्टम बनने में टाइम लगता है, बट यस, हमारी गाँव को डायरेक्शन जरूर मिली है, बिकॉज इट्स नाउ ऑन द ग्लोबल मैप. पीपल नो. एक भी व्हेन आई पोस्ट ऑन लिंक्डइन तो इट्स लाइक समटाइम्स 5 lakh views are there for a single post, right? So people they now know that कि टांगरा कोई गांव है. और जब कोई छोटी सी प्लेस फेमस होती है तो उसका लेवरेज सिर्फ मुझे नहीं, वो पूरे गांव को मिलता है, राइट? राइट। यहाँ पे कोई पीजी कल्चर नहीं था, बिकॉज यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई ऐसी कंपनी नहीं है. सो हमारे जो गांव के घर हैं वहां पे लोग अब पीजी में रहते हैं, और गांव को इनकम होती है. सो इस तरह से छोटे छोटे चेंजेस जो हैं वो गांव में आ रहे हैं, और मुझे फील होता है कि अब आने वाले समय में हमारे गांव के बच्चे
कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे और डायरेक्टली सोचेंगे कि यहाँ पे जॉब जी। करेंगे। मनदीप, आप एक सेल्फ मेड वुमन हैं। जो लोग अभी जॉब में हैं लेकिन अपना खुद का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं या स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनके लिए एक खास एडवाइस आपकी तरफ से? उनके लिए मेरी एडवाइस यही है कि ईदर यू बिकम इंट्राप्रेन्योर्स और यू बिकम एंटरप्रेन्योर्स, या तो आप कोई स्टार्टअप ज्वाइन करें जिसमें आप पहले 100 बंदों में हो, राइट? वो भी किसी एंटरप्रेन्योर से कम नहीं होती चीज। और या फिर आप खुद का बिजनेस शुरू करें, बट वो किसी के कंधों पे शुरू ना करें, किसी की बैंक की सपोर्ट से, घर के मेंबरों की सपोर्ट से, या फिर हम सोचते हैं कि इन्वेस्टर की सपोर्ट से, राइट? सो इंडिया नीड्स सेल्फ सस्टेनेबल वेंचर्स। इंडिया नीड्स की जो छोटे छोटे प्रॉफिट से बने हुए वेंचर, जिसको हम कह देते हैं कि ऑर्गेनिकली ग्रोन वेंचर्स की जरूरत है इंडिया को। वन शुड हायर वेरी सिलेक्टिवली, ताकि हुँ। अच्छी टीम के साथ लॉन्ग टर्म काम किया जा सके। हमें मीडियोकर टैलेंट रख के उसके बाद फिर हम उसको निकालते हैं तो वो भी डिस्टर्ब होता है। सो आई थिंक कि कंपनी शुड वर्क मोर ऑन की लॉन्ग टर्म एम्प्लॉइज वाले वेंचर्स कैसे बनेंगे। साथ ही इट इंटेल्स अ लॉट ऑफ रिस्क। अपनी अच्छी खासी नौकरी को अलग रख के एक स्टार्टअप शुरू करना, और ये जज़्बा, ये हिम्मत हर किसी में नहीं होती। अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें? अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो कैलकुलेटिव रिस्क आप हमेशा लें, बट रिस्क के बिना ग्रोथ नहीं है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, राइट? सो रिस्क आपको जो है वो आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और रिस्क जो है वो एंटरप्रेन्योर ही ले सकता है और कोई नहीं ले सकता। बाकी तो उसको पुल करने वाले हैं कि ना ही ले हम रिस्क, राइट? हुँ। बट यस, वन लाइनर अगर मैं ये कहूँ तो आपकी जो गट फील है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। सी सो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी should be directly proportional to how much confidence you have in yourself। मैं कहती हूँ कि मेरी सक्सेस जो है वो तय है, राइट? इट इज डेस्टिन्ड कि हमारा जो वेंचर है वो सक्सेसफुल ही होना है। तो मेरी गट फीलिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग है कि आई एम इन द राइट डायरेक्शन। अनटिल और अनलेस योर विजन इज नॉट क्लियर कि पहुंचना कहाँ पे है, तो आपको फिर रिस्क भी नहीं लेना चाहिए। सो आपको अपने आप में चेक करना चाहिए कि मेरी कितनी क्लैरिटी है मुझे अपने जिस जो भी आपने काम शुरू किया है। राइट। मनदीप, बिज़नेस में, पर्सनल लाइफ़ में सेटबैक्स आते हैं और आपके साथ भी आए हैं। कैसे आप इन सेटबैक्स को डील करती हैं जिससे लोग भी कुछ सीख सकें? सो सेटबैक्स डेफिनेटली आते हैं जब आप बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड से बहुत राइज कर जाते हैं। जैसे मैंने अपने बारे में बताया कि हम तो फीस भी नहीं दे पा रहे थे, और हम इतनी छोटी एज में प्राइम मिनिस्टर तक भी हो आए हैं, राइट? हम टेडेक्स में भी हो आए हैं, हम आईआईटी आईआईएम्स में भी हुए हैं, राइट? सो उसके ऊपर आई थिंक आई डोंट फील कि उसके ऊपर भी कोई अचीवमेंट होती है, राइट? एंड सेटबैक्स जो है वो श्योर है, बट उसमें ये भी है कि आपको विजन और सेटबैक्स में से एक को चूज करना पड़ेगा। अनटिल और अनलेस आप स्टैंड नहीं लेते, आप अचीव नहीं कर सकते, राइट? हुँ। और जर्नी के साथ आपको ये भी पता चल जाता है कि हु आर विद यू सेल्फलेसली, राइट? People who are believing in you, who जी। are associated with you, like I have 130 people with me, I am first responsible towards them who believe in me, rather than I waste my time on taking along those people who do not believe in me। राइट। मनदीप, आप एक रोल मॉडल भी हैं, एक आइकॉन भी हैं, खासकर अपने गाँव की बच्चों के लिए, लोगों के लिए, क्योंकि आप वहीं से पली-बड़ी होकर और आज इस मुकाम पर पहुँची हैं। जो बच्चियाँ खास तौर पर आज हमें सुन रही हैं, देख रही हैं, उन्हें आप कुछ कहना चाहेंगी सक्सेस को लेकर, आगे बढ़ने को लेकर? Yes, so मेरा what I believe that education is very important, हुँ। and it doesn't mean कि आप कॉलेज नहीं गए या फिर आप यू नो कोई प्रोफेशनल आपने डिग्री नहीं की, तो उसकी जरूरत नहीं है हमें। बट लैंग्वेज का कमांड होना, चाहे वो पंजाबी है, हिंदी है, आपकी रीजनल है या इंग्लिश है। सो आई पर्सनली फील कि अगर आपको लैंग्वेज का कमांड आता जाता है, रिटन, ओरल, और आपका जो
रिटन एंड ओरल, आप चाहे न्यूज़पेपर से पढ़ रहे हैं, चाहे मैगज़ीन से, चाहे नई बुक्स पढ़ रहे हैं। सो स्पेशली फॉर गर्ल्स उनकी जो रियल ज्वेलरी है वो एजुकेशन ही है, राइट? उनमें उन्होंने अपने पैरों पे अगर खड़ा होना है तो फिर जो पढ़ना है वो बहुत ज़रूरी है। और पढ़ने के भी ऊपर जो पढ़ाई चाहे कम हो जाए, बट you win in business because of your behavior, because how you talk to people and how nice you are, how much people, your customers, your employees can trust on you, right? So trust gain करने के लिए आपको एक अच्छा जो है वो इंसान बनना पड़ेगा। एंड आई थिंक फॉर women it's much easier, लोग जल्दी ट्रस्ट भी कर लेते हैं और आप करके भी दिखा सकते हैं। सो यू शुड कीप ऑन ब्रशिंग अप योर यू नो एजुकेशन, योर एकेडमिक्स, उस पे मेहनत करें। और साथ साथ आप जो हैं, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि बी नाइस एनीवे, राइट? सो आप पॉजिटिव की तरफ ध्यान दें और अपने बिहेवियर में जितने अच्छे चेंजेस, जितने पॉजिटिव चेंजेस लेके आते हैं वो लेके आएं। एंड ऑनेस्ट अप्रोच रखें बिजनेस के प्रति। सो ऑनेस्ट अप्रोच रखेंगे तो आपको कोई डर नहीं लगेगा, किसी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। तो हो सकता है कि पैसे हम कम कमा लें, बट फॉर वुमेन टू राइज कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। साथ ही वैल्यूज़, जैसा आपने कहा, वैल्यूज़ की भी बहुत अहमियत है, अपनी वैल्यूज़ से जुड़े रहें और खुद पर भरोसा रखें। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए मनदीप। आई एम श्योर कि आपकी स्टोरी से बहुत लोग इंस्पायर होंगे और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और बहुत सारी सक्सेस आपको आने वाले वक़्त में मिले, ऐसी हमारी कामनाएँ। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस ऑन अच्छी खबर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और इसी के साथ आज के शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन बने रहिए इट्स डिफरेंट विद आरजे के साथ, क्योंकि अगले शो में हमारे साथ होने वाले हैं खास मेहमान, एक इंस्पायरिंग जर्नी और साथ ही कुछ खास टिप्स जो बनाएं आपकी लाइफ बेहतर। कीप फॉलोइंग अस ऑन यूट्यूब ऑन अच्छी खबर्स एंड डू शेयर दिस वीडियो।